क्या होगा अगर आपका वो एक सपना जिसके लिए आपने अपना खून पसीना एक कर दिया, वो अचानक एक पल में हमेशा के लिए टूट जाए? इमेजिन करो, आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो। आप सचिन तेंदुलकर के महान कोच रमाकांत आचरेकर से ट्रेनिंग ले रहे हो। आपका सिलेक्शन बस होने ही वाला है, लेकिन तभी 1979 के कांगा क्रिकेट लीग के दौरान एक बाउंसर सीधा आपके सिर पर लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुरंत सर्जरी नहीं हुई तो जान चली जाएगी, और अगर बच भी गए तो जिंदगी में कभी वापस क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। क्या करोगे आप? डिप्रेशन? हार मान लेना? ज्यादातर लोग शायद यही करते, लेकिन एक 20 साल के लड़के ने हार नहीं मानी। उसने अपने टूटे हुए सपने की राख से एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो आज 4 लाख करोड़ रुपए का है। हाँ, 4 लाख करोड़। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाला हूं जो एक फेल क्रिकेटर से एशिया का सबसे अमीर बैंकर बन गया। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब हमें लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया है। हम किसी एक नौकरी, किसी एक एग्जाम या किसी एक बिजनेस को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं, और जब वो प्लान ए काम नहीं करता तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का कोई पर्पस ही नहीं बचा। आप में से कितने लोग इस वक्त ऐसा ही फील कर रहे होंगे? कोई सरकारी नौकरी के लिए सालों से कमरे में बंद होकर घिस रहा है, किसी का महीनों की मेहनत के बाद स्टार्टअप फेल हो गया है, तो किसी को अपनी मनपसंद जॉब नहीं मिली। वो दर्द, वो फ्रस्ट्रेशन, वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो और आपको सांस नहीं आ रही। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम अपनी पहचान को अपने गोल से जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम वो नहीं बन पाए जो हमने सोचा था, तो हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या एक दरवाजा बंद होने का मतलब जिंदगी का खत्म होना है? स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखना, क्योंकि जो कहानी अब मैं आपको सुनाने वाला हूं वो सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, वो आपके लिए एक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो बताएगा कि जब किस्मत आपके मुंह पर दरवाजा मार दे तो खिड़की कैसे तोड़नी है। ये कहानी है उदय कोटक की। क्रिकेट करियर खत्म होने के बाद वो चाहते तो अपने परिवार के कॉटन ट्रेडिंग के जमे जमाए बिजनेस में आराम से गद्दी पर बैठ सकते थे, लेकिन वहां भी एक प्रॉब्लम थी। उनका एक जॉइंट परिवार था, जहां किसी भी छोटे से बिजनेस फैसले के लिए 60 लोगों से परमिशन लेनी पड़ती थी। उदय को फास्ट डिसीजन लेने थे, उन्हें खुद का कुछ बड़ा करना था। इसलिए उन्होंने अपने पिता के ऑफिस में ही एक छोटी सी जगह ली और सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी उन्होंने मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप देखा। उनके एक दोस्त टाटा की कंपनी नेल्को में काम करते थे। नेल्को अपने सप्लायर्स को कच्चा माल देने के 90 दिन बाद पेमेंट करती थी। अब इमेजिन करो, एक छोटा सप्लायर जिसने अपना सारा माल दे दिया है, उसे 3 महीने तक पैसे नहीं मिलेंगे। उसके पास वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाता था और बिजनेस रुकने लगता था। उदय ने इस दर्द को समझा और यहीं से उन्होंने 1985 में अपना पहला बिजनेस शुरू किया, जिसे बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिल डिस्काउंटिंग क्या बला है और एक 20-22 साल का लड़का बिना पैसों के इसमें कैसे घुसा। ध्यान से सुनना, क्योंकि असली देसी जुगाड़ यहीं पर है। उदय ने सप्लायर से कहा कि अगर बैंक तुम्हें तुम्हारे 90 दिन वाले बिल पर 17% डिस्काउंट काटकर तुरंत पैसे देता है, तो मैं तुम्हें 16% में ही दे दूंगा। सप्लायर्स का फायदा हो गया, लेकिन उदय के पास पैसे कहां से आएंगे? उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पकड़ा। उनसे कहा कि बैंक तुम्हें तुम्हारे फिक्स डिपॉजिट पर सिर्फ 6% रिटर्न देता है, तुम वो पैसा मुझे दो, मैं तुम्हें सीधा 12% दूंगा। रिश्तेदार खुश, सप्लायर खुश, और 12 में लिया, 16 में दिया। बीच का सीधा 4% का प्रॉफिट उदय कोटक की जेब में। इसे कहते हैं जीरो से हीरो बनने वाला असली माइंडसेट। धीरे धीरे ये बिजनेस इतना चला कि 1986 में आनंद महिंद्रा को उदय का ये आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। यहीं से जन्म हुआ कोटक महिंद्रा फाइनेंस का। इसके बाद उदय कोटक रुके नहीं। 90 के दशक में मारुति कार्स की भारी डिमांड थी। मारुति 800 के लिए 6 महीने से 1 साल तक की वेटिंग लाइन होती थी। उस समय कार लोन के मार्केट में सिटी बैंक का राज था, जो 36% इंटरेस्ट लेता था। एक विदेशी और इतने बड़े बैंक से लड़ना किसी चींटी के हाथी से लड़ने जैसा था। लेकिन उदय कोटक ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने मारुति कंपनी से एक साथ 4 से 5,000 गाड़ियां बल्क में बुक कर लीं। अब जो कस्टमर कार खरीदने आता, उसे कोटक एक सॉलिड ऑफर देते कि अगर तुम कार का फाइनेंस कोटक महिंद्रा से कराओगे तो तुम्हें कोई वेटिंग पीरियड नहीं झेलना पड़ेगा, कार तुरंत तुम्हारे घर। कस्टमर्स पागल हो गए। सिटी बैंक बस देखता रह गया और देखते ही देखते कार फाइनेंस मार्केट में कोटक महिंद्रा पूरी तरह छा गया। आपको लग रहा होगा कि बस अब तो लाइफ सेट है, पैसा ही पैसा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। बिजनेस में जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी एक ऐसा तूफान आता है जो सब उड़ा ले जाता है, और उदय कोटक की जिंदगी में वो तूफान बनकर आया 1992 का हर्षद मेहता स्कैम।
इस स्कैम के बाद आरबीआई ने कड़े कदम उठाए और प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों के बिल डिस्काउंटिंग बिजनेस पर बैन लगा दिया। जरा सोचिए, कोटक महिंद्रा का 85% बिजनेस सिर्फ बिल डिस्काउंटिंग से आता था। रातों रात उनका मेन बिजनेस जीरो हो गया। कोई और होता तो शायद दुकान बंद करके डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन उदय ने इस प्रॉब्लम को एक मौके में बदल दिया। उन्होंने हार नहीं मानी। बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए था, तो 1992 में ही उन्होंने अपनी कंपनी का आईपीओ निकाल दिया और स्टॉक मार्केट से 14 करोड़ रुपए जुटा लिए। इस पैसे से उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कदम रखा और दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक गोल्डमैन सैक्स के साथ पार्टनरशिप कर ली। रुकिए, एक सेकंड के लिए इस बात पर गौर कीजिए। जिस इंसान का पूरा बिजनेस एक झटके में आरबीआई ने बंद कर दिया हो, वो रोने के बजाय रातों रात इंटरनेशनल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसे कहते हैं असली बाउंस बैक करना। क्या आप अपनी छोटी सी फेलियर से इतना जल्दी बाउंस बैक करते हैं? समय बीतता गया और 1998 आते आते एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया। इंडिया की हजारों फाइनेंस कंपनियां दिवालिया हो गईं और कोटक महिंद्रा पर भी भारी कर्जा आ गया। उस समय उदय कोटक ने अपने 800 करोड़ रुपए के एसेट्स तुरंत बेच दिए और सारा कर्जा चुका दिया। उन्होंने अपनी कंपनी को डूबने से बचा लिया। मार्केट जब ऊपर जाता है तब तो कोई भी पैसा कमा लेता है, लेकिन एक असली बिजनेसमैन की पहचान तब होती है जब मार्केट गिर रहा हो और वो अपनी कंपनी को बचा ले जाए। अंत में उनकी इसी ईमानदारी, रिस्क मैनेजमेंट और कभी हार न मानने वाले एटीट्यूड का सबसे बड़ा फल उन्हें साल 2003 में मिला। आरबीआई ने इतिहास में पहली बार किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को डायरेक्ट बैंक बनने का लाइसेंस दिया और वो कंपनी थी कोटक महिंद्रा। उसके बाद 2015 में 15,000 करोड़ में आईएनजी वैश्य बैंक को खरीदकर उन्होंने कोटक बैंक को इंडिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बना दिया। इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? एक बहुत गहरा माइंडसेट शिफ्ट है यहाँ पर। उदय कोटक का पहला प्यार हमेशा क्रिकेट था। उनका सपना बुरी तरह टूट गया, लेकिन उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। आपकी लाइफ का प्लान ए फेल होना कोई अभिशाप नहीं है, वो कुदरत का आपको एक नए रास्ते पर ले जाने का तरीका है। आपके अंदर वो टैलेंट, वो जिद, वो मेहनत करने की क्षमता कहीं नहीं जाती। अगर आप एक पिच पर आउट हो गए हैं तो क्या हुआ? अपनी पिच खुद बना लीजिए। पिच से लाभ तक का ये सफर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान अगर ठान ले तो एक टूटे हुए सपने से हजारों नए सपने सच कर सकता है। सच बताना, क्या अब भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो इतनी बड़ी है कि उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता? क्या वो सिर पर लगी जानलेवा बाउंसर से भी बड़ी है? तो दोस्तों, अगर आज आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो याद रखिए कि हर बड़ा एम्पायर किसी न किसी बड़े झटके के बाद ही खड़ा होता है। अपने फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो, उसे एक सीढ़ी बनाओ। नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका वो कौन सा सपना था जो पूरा नहीं हो पाया और अब आप अपनी लाइफ में क्या नया उखाड़ने वाले हो। मैं हर एक का कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग लगाई है तो इसे अभी लाइक करो और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इस वक्त मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही पावरफुल और दिमाग हिला देने वाले केस स्टडीज के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सपने बड़े देखो और हार मत मानो।